अहमद खान है। मैं आईसैप इंडिया फाउंडेशन नामी गैर सरकारी तंजीम में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर कश्मीर डिवीज़न हूँ। और जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे एक एनुअल इवेंट बायर सेलर मीट जो कि प्रोजेक्ट 0999 के अंदर यहाँ होटल एशियन पार्क में मुनक्किद हुआ। और इस बायर सेलर मीट का मकसद ये था कि हमारे जो भी FPO से जुड़े जो भी हमारे फार्मर्स हैं या हमारे फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप में शामिल जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पे जो उनका प्रोड्यूस है उसके लिए उन्हें पोटेंशियल बायर्स जो हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। और बहुत फ़ख्र की बात है कि कई सारे बायर्स जो हैं वो आज हमारे फार्मर्स के साथ कनेक्ट हुए। और इस प्रोग्राम की चलते यहाँ पे आज कई सारे और भी जो स्टेक होल्डर्स थे, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से हों और जो बिज़नेस फ्रेटर्निटी के लोग हों, वो भी मौजूद थे। और ये एक कामयाब प्रोग्राम रहा है और आने वाले टाइम में भी हम इस तरह के जो बायर सेलर मीट्स हैं अपने फार्मर का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इकोनॉमिक्स है, उसको बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद करते रहेंगे। इस तौर पे क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो वेजिटेबल ओरिएंटेड है तो हमारे कई सारे इंटरवेंशंस हैं जिसमें कुछ का मैं जिक्र करूं अगर तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमने जो फार्मर्स हैं 95% सब्सिडी पे 240 फार्मर्स को 80 एकड़ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके अलावा हमारा जो मल्च है वो भी हमने 240 फार्मर्स के अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर जो है 80 एकर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके अलावा 33 सोलर इरिगेशन पंप्स जो हैं इस साल में प्रोवाइड किए गए हैं सोलर वेजिटेबल ड्रायर्स, चाहे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए। और उसके अलावा कुछ दूर अफदादा इलाके यानी टंगधार और उड़ी के अंदर हमने सोलर होम लाइट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो कई सारे इंटरवेंशन से जो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के चलते जो हैं वेजिटेबल फार्मर्स को नज़र में रख के जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में लाए गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि कुछ और इंटरवेंशंस आने वाले दिनों में यानी कि पॉली हाउसेस वगैरह जो हैं वो फार्मर्स को उसमें और ज़्यादा हम बेनिफिट दे पाएंगे। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये कुछ हमारे क्लस्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, तो वहाँ पे हमारे लोकल रिसोर्स पर्सन हैं। तो हमारे जो इस प्रोजेक्ट में जो निज़ाम है काम करने का हमारे फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप के थ्रू है। तो उन फार्मर्स को जो कि फ़ायदा लेना चाहते हैं हमारी इंटरवेंशन से हमारे फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स में जुड़ना होगा। और उसके बाद जो भी एलिजिबिलिटी होगी, चाहे लैंड हो या फिर जो भी क्राइटेरियाज अलग अलग इंटरवेंशंस में हैं, तो उनमें उनका क्राइटेरिया चेक करके उनको उसमें फैज़ किया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर नज़ीर है। मैं आईसैप इंडिया फाउंडेशन के जो यूटी में ज्वाइन किए यूटी एंड लेह लद्दाख की जो ऑपरेशन है उनको देखता हूँ। उसमें मैं स्टेट इंचार्ज। तो हमारा क्या काम है कि हम फार्मर से जुड़े हैं, 5 साल से जुड़े। 5 साल से पहले भी आईसैप इंडिया जुड़ा था, बट बड़े स्केल पे हम FPO फॉर्मेशन पे वो हम 5 साल से जुड़े हैं कश्मीर में। और हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में, हम जम्मू में भी, लेह लद्दाख में भी हमारे ऑपरेशन चल रहे, फार्मर्स का काम चल रहा है। तो अभी जो आज का प्रोग्राम है एक्चुअली ये बायर सेलर मीट है। उसमें क्या कहते हैं उसको, हमारा अवेयरनेस का ये इंटरेक्शन है बायर्स और सेलर के बीच में, ताकि जो हमारे जो आइडेंटिफाइड फार्मर्स है जिनके सामने काम किया, जिनको हमने इक्विपमेंट्स दे दिए, जिनको हमने ट्रेनिंग्स दी, कैपेसिटी बिल्डिंग इनकी हमने की, तो उनको हम क्या करवा रहे हैं, बायर से मिल रहा है। ये पहला नहीं है, ये चौथा, 5वां, 5th, 6th है। तो ये चलता रहेगा, सीरीज चल रही है। तो ताकि हम फार्मर क्या अपना जो प्रोड्यूस बनाता है वो बायर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। तो इसमें बहुत सारे बायर मंडी से हमारे बायर साहब आए ताकि जो चेन है वो लिमिट होकर मैक्सिमम बेनिफिट फार्मर को हो जाए। तो आज इसको जो बायर सेलर मीट है इसको HDFC फंड स्पॉन्सर करता है। ये एक्चुअली HDFC का एक प्रोग्राम चल रहा है P999 अंडर CSR परिवर्तन के तहत चल रहा है HDFC का, जिसमें हम 4 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। तो HDFC भी 3 साल से यहाँ काम कर रहा है। तो रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे फार्मर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, फार्मर्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और टेक्नोलॉजी भी है, जैसे हमने इनको क्या किया था, ये वैल्यू एडिशन पे काम किया था। इससे सब्जियाँ होती, तो जो सीजन में क्या होता है, पीक सीजन में सब्जियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर ऑफ सीजन में हमने क्या किया, ड्रायर दे दिया। तो ऑफ सीजन में उसको वो अच्छे प्राइस में दे सकते हैं। जैसे हमारे प्रोडक्ट्स है, मैंने कुछ खरीदे थे, जैसे टमाटो फ्लिक्स है या ब्रिंजल के ये है, तो वो मतलब बाजार में तो वो सीजन में मिलते हैं 50, 20, 30 रुपए में। अभी हम उसको 120, 110 रुपए तक बेच रहे हैं। आए परचेज हमने 200 रुपये बेचा है। हमारा ये का मकसद है, HDFC का ये मकसद है, आईसैप इंडिया फाउंडेशन का ये मकसद है कि फार्मर की इनकम बढ़े और कहीं ना कहीं फार्मर जो है ये जो डायरेक्टली बायर से ग्रो किया उसका फायदा हो जाए। मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं पुलवामा में रहता हूँ। आज का जो ये बायर सेलर मेरा आईसीएफ ने यहाँ पर मुनक़द किया है, ऑर्गेनाइज किया है, इसमें बहुत सारे बायर्स भी आए, सेलर्स भी आए। वो पर्टिकुलरली हमारे जो किसान दोस्त है
बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से किसान, बहुत बड़े प्रोग्रेसिव किसान हैं जो अपने फल उगा रहे हैं, वो आए हैं। मुद्दा मकसद ये होता है कि जो फार्मर अपना फल अपनी खेती से निकालते हैं उसको किस तरह से हम डाइवर्सिफाई करके मार्केट में लाएंगे। तो यहाँ पर जो भी बायर्स आए हैं, चलो इन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, अपने आप में इंटरेक्शन किया है, मेरा इतना फल निकलता है, मेरा इतना क्रॉप निकलता है, बायर बोलता है कि मेरा इतनी डिमांड है, इनके साथ एक थॉरोली एक डिस्कशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ICF की वसादत से इन्होंने अपने यहाँ एक प्लेटफॉर्म दिया है फार्मरों को, ताकि फार्मर की जो लाइवलीहुड, इसकी जो इकोनॉमी, उसकी जो इनकम है वो बढ़ जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे बायर सेलर्स मीटरों का इनेकाद और ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो भी फार्मर्स रहें उनकी कवरेज नहीं हुई। यहाँ तो तकरीबन 100 फार्मर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि 1000 फार्मरों की एक ऐसी बायर सेलर मीटिंग होनी चाहिए जिसमें सारी फार्मरों की कवरेज हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फार्मरों के लिए, जो क्रॉप वो उगाते हैं इसके बाद उसको मार्केटिंग मिलना ही मिलना चाहिए। अगर मार्केटिंग नहीं मिलेगी तो इसको फायदा क्या हो, क्रॉप उगाने का क्या फायदा है। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर ऐसे अपने उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप डायरेक्टली एक फार्मर को बायर से मिला रहे हैं, बगैर किसी मिडलमैन के, बगैर किसी ट्रेडर के। अगर कोई फार्मर अपनी जो उसका क्रॉप है वो बायर को देंगे, बीच में से जो मिडल माइलिंग हो रही है, बीच में जो बार्गेनिंग हो रही है, उसको खत्म करने के लिए ये कि बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ा वसीला बन गया है ICF। मुझे लगता है कि ICF की वजह से बहुत सारे फार्मरों की जो इंटरवेंशन दिए गए हैं, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फील्ड में जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन दिए हैं, उससे भी मुझे लगता है कि आज फार्मर मुतमईन है कि ऐसी इनिशिएटिव ICF ने उठाया है कि फार्मर को इंटरवेंशन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ड्रिप की जरूरत है, मल्चिंग की जरूरत है, मशीनरी की जरूरत है। सारी चीजें उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम फार्मर को दिए। ऐसे प्रोग्राम्स की और जरूरत है। मुझे बुगाम चार्टर तहसील चार्टर खेती बड़ी सब्जी हज कर ज्यादा फुलगोपी बंद गोपी मंज हक गाजर अहन गि ज्यादा अमुक फायदे गोडनथ बायर तो सेलर मीटिंग अमुक मतलब अमि मूजूब आमुत मतलब कि अस वो खरीदार अम सन नई नई खरीदार हेन अस नश बनावान सेल कर हे नो मिसाल वनकस तन नफर 4 हेवान गो हेन वलिस पाई कह चीज कतन बनान अम लग तमिस पता यह चीज कतन बन मे मंडी वराई कतन बन मे डायरेक्ट फार्मरस नश कतन बन मे अस लग पता यह कुछ हेवान बुत त्रा मंडी मज दुकानस पे अस पता क्या तत कुछ निवान गो अतन गो बायर तो सेलर मिले गो अस हेको अमिस डायरेक्ट कत कर वन अतन एक बरदरन दोपन बह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बह हेक तुह नश डायरेक्ट हे तुह दियो मे पन कंटेक्ट नंबर अगर मे गाजर या फुलगोपी वरी किस वरियस दिमो दियो तुह करो मे कंटेक्ट गो अस नहीं पता कह नफर नी वरी किस वरियस गो ये अमिस रबत गो मिलान बे 4 नफर तह मिलान बे 4 नफर तह वरी किस वरियस हेकन नित या रेतस हेको दित या यूस पे पन कैपेसिटी यीस अमिस कैपेसिटी नीन गो यह फायदे मिलो अतन कंपनी चीज अम सोदी फायदे यह सोदी फायदे दोम चीज कर प्रोवाइड सोलर ट्यूबवेल यम कि इरिगेशन प्रॉब्लम गसान दोम चीज कर त्रेम कर मल्चिंग यम सात आब कमी जमीन मज सह यूत गर्मी त्रावान जमीन मज कहें तम सह गई त्रेम चीज ड्रिप इरिगेशन फ्लड इरिगेशन तम प्रॉब्लम गसान यम सात कह क्रॉप रुवान पे फ्लड इरिगेशन करान तथ जमीन गसान दबाव ड्रिप इरिगेशन त्रावान ड्रॉप अम जमीन कह प्रॉब्लम गसान ना गसान फसलस कह प्रॉब्लम बे अम आब त बचान क्या आब तरूरी आब बचावन तरूरी अम आब त बचान।